यहाँ पे मेरे घर की छत पे ये मेरे ख्याल से कबूतर ही है, पिजन, राइट। आपको क्या लग रहा है प्लीज़ बताइए मुझे, क्योंकि ये पिजन ही लग रहा है और इसने मेरे छत पे घोंसला बनाया हुआ है, नेस्ट बनाया हुआ है और ये सारा टाइम यहीं पे बैठा रहता है। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे जी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ एक रेसिपी के साथ और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिल्ली फ्रैंकी। आप उसको काठी रोल भी बोलिए चाहे फ्रैंकी बोलिए, ठीक है। तो शाम का टाइम है और वाणी आई है ट्यूशन से, अब उसको लगी भूख और पनीर मैंने पहले से फ्राई करके रखा था क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो जब आ जाता है एक्स्ट्रा तो फ्राई करके रख रही हूँ आजकल, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए पनीर मैंने फ्राई करके रख दिए थे। अरारोट और मैदे का सेम क्वांटिटी में उसका लेके उसको घोल बना लेंगे और पनीर को फ्राई कर दिया है मैंने, ठीक है। और ये कॉर्नफ्लोर है जिसकी अभी नीड पड़ेगी, अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रेड चिली सॉस यूज़ करूँगी। यहाँ पे है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली चॉप करके रखी हैं, गार्लिक है और कैप्सिकम एंड अनियन, ये मैंने क्यूब्स में कट करके रखे हैं, ठीक है। और ये जो पनीर देख रहे हैं ना, मैंने छोटे क्यूब में इसलिए रखे हैं। अभी मैं चाहूँ तो इसको और छोटा करूँगी क्योंकि फ्रैंकी में थोड़े छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, जो मैंने वहाँ पे कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया हुआ था तो मैंने कैसे बनाया था। सिंपल सा मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लोर का लिया है, उसमें पानी डाल दिया एज यू रिक्वायर्ड और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया, जैसे कि अभी आपको पहले मैंने दिखा दिया था। तो इसी तरीके से किया था। अगर आपको कन्फ्यूज़न थी तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है जी। तो अब मैं ये जा रही हूँ इंडक्शन में बनाने। ये कढ़ाई मेरी इंडक्शन की है जो कि स्टील की है। ये काफ़ी टाइम की है, ये 2011 की मेरी कढ़ाई है और आजकल तो खैर नॉन स्टिक में आने लगी है, तो इस टाइप की नहीं आती है, मेरे उसी टाइम की है। तो स्टील क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बर्न होने लगता है चाहे जितना उसको क्लीन करो, ठीक है। तो इसकी कहानी आगे बताऊँगी अगर टाइम मिला तो, ठीक। और प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे मैंने डाल दिया था अनियन को सोते कर दिया और साथ में डाल दिया है गार्लिक और अब जा रहा है ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली पूरा ऑप्शनल है, ठीक है। तो आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली को स्किप कर सकते हैं। अगर जैसे बच्चे कम तीखा खाते हैं उसको हटा दीजिए। वैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे तो डालते ही हैं। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये अच्छे से सौते कर दिया। इसको देखिए गाइस, गलाना नहीं है। वैसे सभी को ये पता है कि इस सारी चीज़ों में क्रंची वेजिटेबल्स ही रहते हैं, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है वेनेगर। देखिए ये वाणी वीडियो कर रही थी तो वेनेगर का ये बॉटल नहीं दिखा पाई जब मैंने इसको डाला, लेकिन आप समझ जाइएगा यहाँ पे मैंने वेनेगर डाला है। मैं आपको इसलिए क्लियर करती चल रही हूँ। और साथ में मैंने डाल दिया है रेड चिली सॉस, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, ठीक है। और इसको भी अच्छे से फिर मिक्स करेंगे, सौते करेंगे। देखिए कुछ भी डालते चलिए और मिक्स करते चलिए, रुकना नहीं है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है सोया सॉस। सोया सॉस के बाद आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली डाल दीजिएगा, बट मैंने ग्रीन चिल्ली आपको दिखाया भी था, मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि मैंने रेड चिल्ली सॉस यूज़ कर लिया। तो वाणी ने मना कर दिया मुझे कि अब ग्रीन चिल्ली सॉस मत डालना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया पनीर और फिर अच्छे से उसको मिक्स करते चलेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब, तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है सॉल्ट। नमक आप थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि चिली सॉस और सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो कॉर्नफ्लोर का मैंने घोल बना के रखा था वो अब डालने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसलिए डालते हैं थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाती है। देखिए आप बाहर जाएंगे रेड चिली चिली पनीर में बाइंडिंग होती है तो वो कैसे आती है, इसी से आती है। अब यहाँ पे मैंने डाला है टोमेटो सॉस, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ टोमेटो सॉस मैंने कौन सा यूज़ किया है। तो उसका भी ये देखिए मैंने ये वाला यूज़ किया था। कल गई थी सुपरमार्केट तो मुझे ये पाउचेस जो सेशे वाले होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा सही लगता है, और बॉटल शीशे की जो होती हैं मैं थोड़ा लेना अवॉइड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है मेरे से।
तो अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो इसमें आप रेड कलर भी डाल सकते हैं, जो ऑरेंज वाला फूड कलर आता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं आर्टिफिशियल चीज़ों को अवॉइड करती हूँ थोड़ा, तो वो डिपेंड करता है टोटली आप पे। अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, तो उसके कलर आपका और ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाएगा। अच्छा, उसकी जगह पे अगर आपके पास कलर भी नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, ठीक है गाइज़। तो मैंने अपना काम थोड़ा पेंडिंग था, उसको मैं करने लगी, तो वाणी आ गई किचन में। मैंने थोड़ा उसको इस काम पे लगा दिया कि बस इसको थोड़ा स्टर करते रहना है, तो वो अपने इस काम पे लगी। तो अच्छा, मेरी तरह और कौन कौन है जो अपनी बेटियों को काम पे थोड़ा लगा देते हैं, ताकि इस बहाने वो थोड़ा टच में रहे किचन में भी और कामों में भी, कि थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होता, ऑलराउंडर बनाना है बच्चों को। तो आप लोगों की क्या क्या सोच है, प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं डो पे। तो मैंने मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा नमक और सॉल्ट बना के इसका सॉफ्ट डो बना लिया है। कड़ा नहीं बनाना है, और सिंपल से जैसे हम लोग चपातीस बनाते हैं वैसे ही मैंने इसको दोनों तरफ से सेक लिया अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो आप ऑयल को स्किप कर दीजिएगा। सिंपल सा जैसे प्लेन हम लोग रोटी बनाते हैं ना, सिर्फ वैसे ही सेक दीजिएगा। तो ये देखिए मेरी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, और अब मैं थोड़ा सा ऑयल दोनों तरफ से अप्लाई कर दूंगी इस पर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत लगाइएगा। बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं तो नो नीड फॉर ऑयल। ओके, तो ये हो गया मेरा इसकी ये काम। जिस तरह से मैंने ये एक सेकी है, वैसे मैं दो और सेक लूँगी। हम 3 मेंबर्स हैं घर पे, तो 3 मैंने सेकी थी। यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ सर्कल में, अनियन रिंग में कट कर रखे थे। चटनी मेरी दोपहर की रखी हुई थी, पुदीना और अम्बिया की। आजकल आम का सीज़न है तो उसी की चटनी बनी हुई थी। और यहाँ पे अब मैंने चपाती ले ली, उसमें पहले मैंने अप्लाई कर लिया चटनी। नहीं है चटनी आप तो सॉसेस कर सकते हो, मेयोनीज भी लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो बहुत सारा, वो आप पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये आपका खुद का क्रिएटिव है, आप जितना क्रिएटिव इसको करना चाहें। तो इसमें आप मेयोनीज डाल सकते हैं, टोमेटो सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, चटनी डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, बस मैंने चटनी लगाई है, रिंग कर जो अनियन के रिंग्स थे वो डाल दिए, टोमेटोज़ डाल दिए, और बस सिंपल सा मैंने इतना शाम के नाश्ते में बनाया। शाम का नाश्ता ये मेरा काफ़ी हेवी हो गया, और फिर किसी ने भी खाना नहीं खाया, ठीक है। तो अब बस मैं इसको रैप कर दूंगी। तो ये मेरे पास है बटर पेपर, ठीक है, और इसको बस डाल के मैंने साइड में थोड़ा कर दिया, और इसको करना है रैप। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी रैप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले रैप करके, मतलब ऐसे फोल्ड करके रोटी को, उसके बाद फिर आप रैपर से रैप कर दीजिएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आपने ये देखा ना, इसी तरह से मैंने दो मतलब तीनों बना दी। प्लेट में तो आपको दो ही दिख रही है। तो ये हो गया पनीर चिल्ली फ्रेंकी। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो जी, अब मैं जा रही हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, खा के फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ। देखिए वहाँ पे मैंने अपनी वॉइस को बिल्कुल म्यूट कर दिया। यहाँ पे मैं ओवर वॉइस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे फ़ैन वगैरह चल रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ गड़गड़ की वॉइस आ रही थी, तो जो कि आपको क्लियर नहीं आती आवाज़। तो यहाँ पर मैंने खा के देखा, बहुत ही ज़्यादा यम बना था और बहुत ही टेस्टी भी बना था। सही बता रही हूँ गाइस, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। अब रियली में अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आप भी बनाइए, खाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जो बताइएगा कि कैसा बना था। तो इसी टाइप से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो, अगर एग खाते हैं तो एग रोल बना सकते हैं, चिकन खाते हैं तो चिकन चिल्ली बना सकते हैं, पनीर की भुर्जी बनाते हैं तो उसका भी रोल बना सकते हैं। ये तो खुद की क्रिएटिविटी है, राइट। तो जैसा भी बनाएंगे ये अच्छा ही बनेगा। तो जी, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। देखिए काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। और अगर किसी ने भी मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, बाय बाय।